ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाह्य जगत के संसर्ग से पारमार्थिक सुख नहीं है, इसलिए बाह्य जगत से अपने ध्यान को हटाकर अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख का वास्तविक संबंध हमारी अमूर्त काया से है। अपने शरीर में ही दुख होता है और फिर अपने शरीर के एहसास करने से ही दुख मिटकर सुख होता है। अपने ध्यान को अपने शरीर से जोड़िए। अपने सिर से पैरों तक ही अपने ध्यान को सीमित रखिए। अनादि से हम बाह्य जगत से ही सुख प्राप्त करने का प्रयास करते आए हैं। सुख का संबंध बाह्य जगत से ही करते हैं और ये प्रयत्न कभी सार्थक नहीं हुआ। सुख पाने के लिए हमें अपने ही समीप आना है। जहाँ शरीर में दुख होता है वहीं शरीर में सुख भी होता है। बाहर के जगत से जुड़ना बंद कीजिए और अपने ही अमूर्त शरीर से जुड़ कर रहिए। भले ही शरीर में कुछ वेदना भी हो, हमें अपने शरीर से जुड़कर ही रहना है। तभी स्वाधीनता से वेदना मिटकर फिर सुख का अनुभव होता है और फिर वह सुख उत्तम होता है और स्थायी भी होता है। बाह्य जगत से संबंध छोड़कर अंतर जगत से संबंध बनाइए। माया का आश्रय छोड़कर अपनी काया का आश्रय कीजिए। मूर्त काया में मिली हुई अपनी अमूर्त काया का। जिन्होंने भी अपनी अमूर्त काया को पहचाना है, उसके सन्मुख होकर उसका अवलंबन किया है, वे दुखों से मुक्त हुए हैं, उत्तम सुख को पाया है, परमात्मा पद को पाया है। बाह्य जगत से नाता तोड़ने का ही सर्व प्रयत्न कीजिए और अंतर जगत से नाता जोड़ने का सर्व प्रयत्न कीजिए। सिर से पांव तक ये हमारा अंतर जगत है। वही एकमात्र आनंद दाता है। जहाँ दुख होता है वही रूपांतरण करके सुख होता है। दुख पराधीनता से है, मूर्त कर्म के संबंध से है, और जब पराश्रय छोड़ देते हैं तो फिर मूर्त कर्म का संबंध भी मिट जाता है और फिर दुख भी नहीं होता है। दुख की उत्पत्ति बद्ध मूर्त कर्म के उदय से है और जब अंतर्दृष्टि के अभ्यास के द्वारा हम मूर्त कर्म को नष्ट कर देते हैं तो फिर दुख की उत्पत्ति नहीं होती और सर्वांग में जो हमारा सुख स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है। फिर हमारी पूरी मूर्त हमें उत्तम सुख का अनुभव कराती है।
बाह्य जगत से विमुख होने का प्रयत्न करना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। और ये हम अनादि के संस्कार को ही तोड़ते हैं। अनंत काल पुरातन संस्कार को हम तोड़कर ही परमात्मा बनते हैं। जीव मूर्त नहीं है, केवल सुख वाला है, और वही अनादि से मूर्त इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत से जुड़कर अपने सुख को प्रकट नहीं होने देता और नाना दुखों को भोगता है। सुख में विघ्न जीव की बहिर्मुखता है, इसलिए बहिर्मुखता ही वास्तव में सुख में अंतराय उत्पन्न करती है, विघ्न उत्पन्न करती है। बहिर्मुखता को भी कर्म जानो, जिससे हम संसार में नाना योनियों को प्राप्त कर नाना दुख भोगते हैं। स्वावलंबन से रहना है, भले स्वावलंबन में दुख क्यों न हो। परावलंबन को छोड़ना है, भले ही परावलंबन में सुख क्यों न हो। परावलंबन में प्रथम सुख सा लगता है और अंतोगत्वा दुख की ही प्राप्ति होती है। स्वावलंबन में प्रथम दुख सा लगता है, पर अंततः तो हमको उत्तम अविनाशी सुख प्राप्त होता है। रेगिस्तान में सूर्य की रोशनी में पानी दिखाई देता है, पर वास्तव में वहाँ पानी नहीं है। ऐसे ही हमको जड़ पदार्थों से सुख सा लगता है, पर वह सुख जड़ पदार्थों में बिल्कुल नहीं है। वह सुख भी हमारे स्वास्थ्य का है, और जब हम जड़ पदार्थों से नहीं जुड़कर अपने स्वरूप से जुड़ते हैं, अपनी अमूर्त काया से, तो ही हमें वास्तविक सुख मिलता है। वही सुख दिव्य है, उसको पाकर ही जीव देव होता है। अतीन्द्रिय सुख का रसपान किए बिना कोई भी जीव आज तक परमात्मा नहीं बना है। दृष्टि को अपने अमूर्त काया पर ही कीलित करना है। अपने मन में अपना नाम बारंबार लीजिए और अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। अगर आप शीघ्र कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने नाम रूपी मंत्र का जाप करके अपने ध्यान को अपने पर लाइए। फिर अपने अमूर्त काया को नाना विभागों में बांटकर उन विभागों के नाम के द्वारा अपने ध्यान को उन विभागों पर लाइए। अपने अंग उपांगों के नाम को मंत्र जानकर उन मंत्र का जाप करते हुए अपने ध्यान को उन अंग उपांगों पर लाइए। यह अपना संवेदन है अपने अमूर्त काया का, और वह वास्तव में अपने सुख का सेवन है, सुख का संवेदन है। और इसमें इंद्रिय का आश्रय नहीं है, इसलिए यह संवेदन इंद्रिय है। इससे अतीन्द्रिय सुख की ही प्राप्ति होती है। जब हम
शब्दों के आश्रय के द्वारा अपनी अमूर्त काया पर आते हैं, तो इस ध्यान को पदस्थ ध्यान कहते हैं। अपना नाम, अपने अंगों के नाम, ये ही वास्तविक मंत्र हैं। उन्हीं के जाप के द्वारा हम पदस्थ धर्म ध्यान करते हैं और उन अंगों का नाम मन में लेते हैं, तो आत्म प्रदेशों का ही हम अनुभव करते हैं और वह अनुभव ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अंतर्दृष्टि करके अपने विभिन्न भागों पर अपना समय लगाते हुए शांति का अनुभव कीजिए। यही ध्यान की दशा है जिससे जीव सकल मूर्त कर्मों को नष्ट कर पूर्ण सुख पाता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने से युक्त होना है, अपने में ही उपस्थित रहना है। अपने में उपस्थित रहना ही संयम है, त्याग है, तप है, ध्यान है, नियम है। अपने में उपस्थित रहने में ही सब धर्म के अंग समाहित हो जाते हैं। अपने में उपस्थित रहना, उसी से स्वास्थ्य प्राप्त होता है, शारीरिक सुख प्राप्त होता है, अपने शरीर का सुख उसके संवेदन के द्वारा, और वही सुख वास्तविक सुख है। मोक्ष मार्ग में ध्यान में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम आत्मिक शरीर को नहीं पहचानते। शरीर नाम से मूर्त शरीर को ही देखते जानते हैं। अपना भी एक अमूर्त शरीर है, इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर इंद्रिय गम्य नहीं है और हम इंद्रिय गम्य पदार्थों को ही जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे ही सुख होना मानते हैं। जड़ पदार्थों के ही हम सेवक हैं, उपासक हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है वही ग्राह्य है, अनुभव करने योग्य है। सुख की दशा है वह भी ग्राह्य है और दुख की दशा है वह भी ग्राह्य है। दोनों में समभाव रखना है। यही समता है, सामायिक है। दोनों नेत्र, दोनों कान, शरीराकार मूर्ति भी हुआ है और जीव भी हुआ है, पर जो मूर्त शरीर है उसको तो हम इंद्रियों से पहचानते हैं और वही उसी के आकार में हमारा अमूर्त शरीर है, उसको हम नहीं पहचान पाते।
अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर रखिए। वेदना से मुक्त होने का यथार्थ उपाय यही है कि हम होती हुई वेदना को अनुभव में लें। जब बहिर्मुख रहते हैं तो हमको शरीर की वेदना का भास नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से भी हम मुक्त नहीं होते। बहिर्मुख होकर हम और नूतन वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म बांधते हैं। हमारा भूतकाल भी दुख रूप और वर्तमान काल भी बहिर्मुख होकर दुख रूप होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। पूरा मुखमंडल मोक्ष मार्ग में समझना तो अल्प है और अभ्यास बहुत करना है। समझ तो एक समय में हो जाती है और आचरण करने में कई भाव भी लग जाते हैं। गर्दन का भाग शारीरिक सुख दुख में हमने समता धारण करना है। दुख होता देखकर उससे बचने के लिए बहिर्मुख नहीं होना है। यथासंभव शरीर में होने वाली वेदना को मात्र अनुभव में ले लीजिए, क्योंकि उसी विधि से हम बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। धड़ भाग में और मुखमंडल के भाग में नाना महत्वपूर्ण अंग काम करते हैं, इसलिए अपने मुखमंडल पर और अपने धड़ भाग पर अधिक समय लगाना योग्य है। अपने अमूर्त शरीर रूपी आनंद सरोवर में ही बार बार डुबकी लगाइए, उस आनंद का रसपान करिए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। नेत्रों को बंद रखने से हमारा ध्यान बाहर नहीं भटकता है और अंतर्दृष्टि करने से हमको अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव होता है। और दुख का अनुभव तो तात्कालिक मात्र है। अपना शरीर ही एक पावन पदार्थ है। इसी के लक्ष्य से इसमें कद वृत्ति उत्पन्न होती है। जब पर का लक्ष्य छोड़ देते हैं तो स्वतः ही अपने मूर्त का सुख प्रकट होता है।
अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा दोनों भुजाएं एक साथ। अपने शरीर को महत्व दीजिए, क्योंकि वास्तव में यही अपना वास्तविक परमात्मा है। अपनी अमूर्त काया ही अमूल्य है, विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। जिसने भी अपनी अमूर्त काया की महिमा को पहचाना, उसको सुख स्वरूप स्वीकार किया, वह अंतर्गुप्त होकर परमात्मा हो गया, सर्व दुखों से मुक्त हो गया। बाह्य उपलब्धियों को नगण्य जानकर उसने उसको छोड़ दिया। बाह्य सब उपलब्धियों को पाने के प्रयत्न में ही जीव अपने उत्तम सुख का त्याग कर देता है, अपने उत्तम सुख से वंचित रहता है, अपने आप को महान दुखों में डाल लेता है। बाह्य उपलब्धियों को वास्तव में दुख रूप जानकर ही छोड़िए और अपने उत्तम सुख को, अपने ध्यान को अपने पर लाकर प्राप्त करिए। बस सिर से पांव तक इतना ही अपना विस्तार है, इतना ही सुख का स्रोत है, पर ये असीम है, अनंत है, अविनाशी है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।